Hello, this is Manukul, motivational speaker and success coach. पैराडाइम शिफ्ट, हैबिट्स हम कैसे बदलें, हम अपनी जिंदगी में अपनी बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करें, दैट इज द बिग क्वेश्चन. सो हाउ कैन वी चेंज इट? एक बात हमें समझना पड़ेगा आज. अगर मैं कोई नई चीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, नया ड्रीम देखने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ भी नया करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो पुरानी कंडीशनिंग है वो मुझे करने नहीं देगी. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो हमने अपनी इमेज बना के रखी है, हमने जो थॉट बार बार सोचा है, बार बार काम किया है, हमने अपनी एक सर्किल बना के रखी है, इसी तरह की सोच, इसी तरह का काम, इसी तरह की सोच, उसने हमें घेर लिया है चारों तरफ से. दैट आई से इट इज कंडीशनिंग ऑफ माइंड. अब मैं उस कंडीशनिंग के बाहर की सोच पे जाना चाहता हूं, कुछ बड़ा काम करना चाहता हूं, तो ये जो कंडीशनिंग है हमारी माइंड की, ये मुझे रोकेगी, जिसको मैं बोलता हूं टेरर बैरियर. जैसे मैं रोज 6 बजे उठता हूं, पिछले 10 सालों से 6 बजे उठता हूं, और अगर आज मैं 5 बजे उठने की कोशिश करूंगा तो मेरा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, जो ये बैरियर है, टेरर बैरियर, जो कंडीशनिंग मेरे मन की है, जो दीवार मैंने खड़ा किया है 6 बजे उठने का, बार बार 6 बजे रोज उठने का, वो मुझे उठने नहीं देगा. आपने अपनी जिंदगी में रोज देखा होगा होते हुए इस बात को. इसलिए सपोज करो मैं एक्स टाइप ऑफ कंडीशन में हूं, मेरी आमदनी 50,000 रुपये महीने की है, मैं एक टिपिकल अपने तरीके से घर में रहना चाहता हूं. अब ये कंडीशनिंग करेगा क्या? व्हाट दिस कंडीशनिंग विल डू? ये कंडीशनिंग मुझे उसी तरह के लोगों से मिलवाएगा. I will attract that quality of people in my life. मैं उसी तरह की सोच के साथ आगे बढ़ूंगा और मैं उसी तरह की रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा. यानी महीने में वही 50, 35, 40, 50, 52 यही रिजल्ट मेरे पास आएंगे. वाई? बिकॉज मेरा मन, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो पैराडाइम मैंने बनाया है, वो मैंने 50,000 से ज्यादा की सोच का बनाया ही नहीं है. यानी इसको मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो मैंने अपनी औकात को ही फिक्स कर दिया. जबकि साइकोलॉजिस्ट ने कहा मैन हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल, मैन हैज अनलिमिटेड पावर. तो वो अनलिमिटेड को मैंने लिमिटेड बना दिया. हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. मैं बोलूं हमने अपने आप को बांध दिया. तो ये गलती किसने की? ये गलती हमने की अनजाने में, कभी कभी तो जानबूझ के. इसलिए अगर मैं चाहता हूं कि मैं अब 50,000 से 1,00,000 रुपए महीने को कमाना है, मुझे ये ड्रीम मैं अगर देख रहा हूं, तो मुझे उस पुराने पैराडाइम को तोड़ना पड़ेगा, मुझे पुराने कंडीशनिंग को हटाना पड़ेगा और मुझे नया कंडीशनिंग करनी पड़ेगी. मुझे उस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, उस दीवार को तोड़ के गिराना पड़ेगा जो मैंने अपने माइंड में बना के रखा है बहुत सालों से, बहुत वर्षों से. मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं बार बार, सपोज कीजिए मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूं या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूं. मैं पिछले 5 सालों से वही काम कर रहा हूं, मैं वही प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मैं वही रोज, मैं एक टीचर हूं, मैं रोज वही काम कर रहा हूं, मैं रोज उसी क्लास को पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने वही सारी चीजें, मेरा टाइम भी वही फिक्स्ड है, सुबह 8 बजे जाना स्कूल, फिर 2 बजे आना. अब मुझे अगर कहीं ट्रांसफर करके किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ा तो मेरा ये जो पैराडाइम है, मेरा जो ये कंडीशनिंग है माइंड का, ये मुझे जाने नहीं देगा. ऐसे ही लड़कों के साथ, मैं किसी एक पर्टिकुलर टीचर के पास पढ़ता हूं, पिछले 3-4 सालों से पढ़ रहा हूं, मैं उसी को अपना सब कुछ मानता हूं. ही इज वेरी गुड फॉर मी. सो अगर मेरी माँ ने, मेरे पापा ने कहा कि आज ये ट्यूशन तुम छोड़ के दूसरे ट्यूशन के पास जाओ, तो मेरे पास देखिए कितने बहाने आते हैं. माँ बहुत दूर है, माँ वो तो पता नहीं, मैं जानता नहीं उस टीचर को, मतलब वो हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा. वो जो कंडीशनिंग है पुरानी,
वो जो अभी तक की कंडीशनिंग है वो उसे रोकेगी आगे बढ़ने से, रिस्क लेने से। और ऐसे ही देखिएगा मनुष्य अपने आप को सीमित करता जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, बिकॉज वो उस कंडीशनिंग को ब्रेक ही नहीं कर पाता। मैं बोलूं ये कंडीशनिंग बनती है हैबिट सिस्टम से। मैंने एक ही काम रिपीटेडली किया है, वही सोच, हमने अपनी एक पैराडाइम बना डाली है। अब अगर मैं अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता हूं तो मुझे उस पैराडाइम को तोड़ना पड़ेगा और उसकी जिम्मेवारी मुझे लेनी पड़ेगी। अब मैंने कहा कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो आप देखेंगे क्या होगा। ये मन आपका क्या कहेगा, क्या जरूरत है कमाने का, सब तो ठीक ही चल रहा है, ज्यादा पैसा कमा के क्या करेगा, ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम इनवाइट करेगा, ज्यादा तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कौन बोल रहा है, ये मेरा सबकॉन्शियस ही मुझे बोल रहा है, तू मत कर, तेरी औकात नहीं है, तू हार जाएगा, तू नहीं जीत पाएगा, यू आर नॉट गुड एट, तुझे नहीं आता, तू क्यों रिस्क ले रहा है। ये सब वो टेरर बैरियर क्रिएट कर रहा है। अब क्या होगा, अगर उस टेरर बैरियर में हम बोल गए कि लगता है ठीक ही नहीं हो पाएगा, यानी हम इमोशन के साथ जुड़ गए उसके साथ, तो अब हमें जो वो बड़ा ऑब्जेक्टिव 1 लाख रुपए की दिख रही है वो मुझे डराने लगेगी। यानी मुझे डराएगा कि तू ये 50,000 भी लूज करेगा और 1 लाख तो कमाएगा नहीं, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो फिर मैं डरूंगा। अब उस डर से क्या होगा, मैं एंग्सियस रहूंगा, क्योंकि मुझे जाना तो है वहां लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं, तो आई विल फील एंग्जाइटी। अब मैं सप्रेस कर दूंगा उस एंग्जाइटी को, घुटूंगा। तो सप्रेशन में क्या होगा, आई विल फील डिप्रेशन। अगर ये डिप्रेशन कंटिन्यूड रहा, मेरे को जाने का तो मन कर रहा है लेकिन मैं फिर से रिस्क नहीं ले रहा हूं, आई एम कॉन्फिडेंटली नॉट मूविंग टुवर्ड्स माई ड्रीम, आई एम नॉट ब्रेकिंग दैट बैरियर, तो व्हाट विल हैपन, दिस डिप्रेशन विल क्रिएट अ डिजीज। आई विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेसिव डिजीज, एंड दिस डिजीज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विल स्टार्ट disintegrating my body, my mind, my heart, and ultimately I will lead to death. This is vicious circle. और इसी सर्किल में 90% लोग फंस के अपनी जिंदगी ऑर्डिनरी जीते, कोई रिस्क नहीं लेते, कोई चेंजेस नहीं होता। तो अगर हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसीलिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आपको पूरी जिंदगी में रोज अपनी पैराडाइम को रिन्यू करना है, रोज अपनी कंडीशनिंग पे काम करना है कि नहीं जी मेरा कोई कंडीशनिंग ऐसा तो नहीं जो मुझे रोक रहा है, यानी अपने पैर में मुझे बंधन नहीं बांधना है, और वो बंधन मेरा मन ही बांध रहा है, कोई दूसरा मेरा दुश्मन नहीं है। अभी कल एक लड़के ने मेरे को फोन किया, आई स्टार्टेड स्माइलिंग। कल उसने क्या कहा मुझे, कल उसने कहा कि सर मैं 6 बजे उठता हूं रोज। मैंने उसको कहा कि यू स्टार्ट राइजिंग एट 5 o'clock। उसने कहा कि सर मैं 5 बजे उठ तो गया था लेकिन मैं बिस्तर नहीं छोड़ पाया, फिर सो गया। तो उसको किसने सुला दिया, वो चाहता था, कॉन्शियसली ही वॉज ट्राइंग टू गेट अप एट 5 o'clock, उसकी नींद खुली, लेकिन वो जो पुराना पैराडाइम था, वो जो पुराना कंडीशनिंग थी, वो जो पुरानी उसकी बैरियर थी, उसने उसको फिर से सुला दिया। तो इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए जेम्स एलन जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है एज ए मैन थिंक्स, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इफ अ मैन कॉन्फिडेंटली मूव टुवर्ड्स हिज गोल, इफ मुझे वो बैरियर रोक रही है फिर भी मैं उसको मान नहीं रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं अपनी ड्रीम की तरफ, तो व्हाट विल हैपन, मेरा वो बैरियर टूट सकता है। तो इसके लिए मुझे अपने इंटरनली बोलना पड़ेगा, रिपीटेडली बोलना पड़ेगा, यस आई कैन डू इट, ये हो सकता है। मुझे नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, मुझे अपने आप की अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना पड़ेगा। बिकॉज ये फियर क्या करेगा, ये फियर मेरा हार्ट बीट बढ़ा देगा, मुझे पसीना आने लगेगा, मैं डर के चुपचाप बैठ जाऊंगा। तो अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी नॉलेज को बढ़ा लूं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड मी, तो मेरी नॉलेज बढ़ेगी। ये भूत मेरे अंदर ही है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल चैलेंज दैट, नहीं मैं करके दिखाता हूं, आई विल डू इट, व्हाई नॉट, आई कैन डू इट। तो ये जो आई कैन डू इट बार बार बोलना है, आई कैन डू इट बार बार बोलना है, यस आई कैन,
तो ये पुरानी बैरियर को तोड़ेगा और ये फेथ डेवलप करेगा। लेकिन फेथ ब्लाइंड नहीं होगा। मेरे ऊपर जो फेथ होगा वो अंडरस्टैंडिंग के साथ फेथ होगा, नॉलेज वाला फेथ होगा। दैट्स व्हाई वन साइकोलॉजिस्ट सेज कि फेथ विथ अंडरस्टैंडिंग कैन मूव द माउंटेन्स। एडमंड हिलरी को कॉन्फिडेंट ही नहीं था, फेथ था विथ अंडरस्टैंडिंग कि वो एवरेस्ट को कॉन्कर करेगा, एंड ही कॉन्कर्ड। महेंद्र सिंह धोनी को यह पता था कि ही इज ब्रेकिंग हिज बैरियर, लेकिन उसके पापा को नहीं मालूम था। नौकरी तूने माही छोड़ के ठीक नहीं किया, पुराना बैरियर खींच रहा है, बार बार परिवार रोक रहा है, अरे तू टीटीआई का नौकरी क्यों छोड़ दिया, तुझे नहीं छोड़ना चाहिए था माही। माही ने क्या कहा, पापा 1 साल का टाइम दीजिए, अगर 1 साल में मैं नहीं तोड़ पाया तो मैं आपकी बात मान लूंगा। He has given a fixed time कि 1 year I will just give all my power to break that terror barrier जो मेरे परिवार को डरा रहा है, जो मुझे डरा रहा है। And he started giving his 100% and he became successful in breaking that terror barrier. Now you see Dhoni, and now that Dhoni, because he has started taking action, not only daydreaming. बहुत सारे लोग इस क्लब में आते हैं कि सर मुझे को 1 लाख कमाने का मन तो है, लेकिन सर मैं कैसे कमाऊं कुछ समझ में नहीं आता। उसको स्किल भी आ जाती है, लेकिन वो पुरानी जो हैबिट है उसको छोड़ नहीं पाती है। वो शराब पीना छोड़ नहीं सकता है, वो सिगरेट पीना छोड़ नहीं सकता है, वो पुराने दोस्तों को छोड़ नहीं सकता है, वो पुरानी स्किल के वो बार बार वो जो बैरियर है, वो जो पैराडाइम है, वो उसको खींच लेता है। मैंने तो अपने कितने कलीग्स को देखा, प्रमोशन हुआ, एरिया मैनेजर बना, फिर से वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन गया। नहीं सर, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई कैनॉट गो। आई हैव सीन मेनी पीपल इन माई लाइफ दैट who have not got promotion, and those who got the promotion they were scared of doing it। नहीं जी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, नहीं जी सर मैं ठीक हूँ, आई एम वेरी फाइन वॉट एवर आई एम अर्निंग, सर इसी अर्निंग में मैं ठीक हूँ। वॉट इज दिस? इट इज ओनली द टेरर बैरियर हु इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, एंड इट इज इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें डेडिकेटेड एफर्ट की जरूरत होगी, इसके लिए बहुत डिजायर की जरूरत होगी, इसके लिए करज की जरूरत होगी, इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होगी। द मोमेंट वी लर्न कि नहीं मुझे कोई रोक रहा है, मैं तो बोलूं आपको रोज इस बैरियर को तोड़ना चाहिए। इसीलिए खाना भी रोज एक तरह का नहीं खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट भी रोज एक तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंडीशनिंग हो जाएगी। आपको हर आदमी से दोस्ती करनी चाहिए। मैंने कितने लोगों को सुना है, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। व्हाट इज दिस? दिस इज कंडीशनिंग, दिस इज द टेरर बैरियर। अरे यार वो चला गया तो, अगर वो मर गया तो, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगा, मेरे को तो आदत ही नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज टेरर बैरियर दैट इज क्रिएटिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग योर सक्सेस। ये बहुत चालाक है ये मन, इस मन को समझना पड़ेगा। और जिसने इस मन को समझ लिया, जिसने इस गेम को समझ लिया, वो जीत गया। मैं जब इसके ऊपर क्लास लेता हूं एलेबोरेटली, मैं बड़ा लंबा क्लास लेता हूं कि हम कैसे इस बैरियर को तोड़ें। मैंने इसके लिए किताब भी लिखी, आई लव माई सेल्फ मास्टरी बुक। इसमें 65 दिनों के अंदर एकदम टाइम बाउंड फ्रेम में हमें उस बैरियर को तोड़ना है, और हमें नया स्किल, नया नॉलेज, नई अंडरस्टैंडिंग, और फिर एक नया मनुष्य अपने आप में बनना है। क्योंकि रोज नया बनना पड़ेगा, रोज नया क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज जीना मुश्किल होगा। जितना डिप्रेसिव पेशेंट्स हैं, जितने लोग एंजाइटी और फियर से, आप जरा चारों तरफ उठा के देखें, यू विल फाइंड दिस कि उनके अंदर का एक वहम है जो उनको खींच रहा है। उनके अंदर की जो माइंड की कंडीशनिंग है, उनकी जो पुरानी हैबिट है, उनकी जो पुरानी बिलीफ सिस्टम है, उनकी जो पैराडाइम है, वो उनको आगे बढ़ने नहीं देती, और अल्टीमेटली दे लूज द मेनी अपॉर्चुनिटीज इन देयर लाइफ। होप यू understand what I am trying to say. So start working on your paradigm from today and challenge yourself. Don't forget to subscribe my channel and please give me the feedback. Thank you. God bless you.